Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a new chapter, that is natural resources. Okay, so natural resources क्या हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिन्होंने हमारी लाइफ को कंफर्ट बना दिया है, मतलब हमारी लाइफ में कंफर्ट ला दिया है। ऐसे रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से ऑब्टेन हो रहे हैं और नेचर से ऑब्टेन होने के बाद हमारी लाइफ में कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इस नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से आते हैं? लैंड, एयर, वाटर। क्या ये सब नेचुरली ऑब्टेन होते हैं? यस। क्या इसमें सनलाइट भी आता है? यस। क्या इसमें सॉइल भी आता है? यस। तो ये सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं? नेचर से मिल रहे हैं, अपने आप मिल रहे हैं। तो ये कैसे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज है और जिन्होंने हमारी लाइफ को क्या बना दिया? कंफर्ट बना दिया। ठीक है, सपोज टू बी वाटर है। वाटर आप किस में यूज़ करते हो? बाथिंग में भी यूज़ करते हो, कपड़े धोने में भी यूज़ करते हो, है ना, यूटेंसिल्स को क्लीन करने में भी यूज़ करते हो, हर जगह आप वाटर का यूज़ करते हो। पानी ड्रिंकिंग में भी यूज़ करते हो। तो वाटर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, और ये कैसा एक नेचुरल रिसोर्स है। तो देखो किस तरह वाटर ने हमारी लाइफ को कंफर्ट बना दिया, किससे हम हर चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एयर है, एयर नहीं होती तो क्या हम ब्रीथ कर पाते? नहीं कर पाते, है ना। सनलाइट नहीं होती तो क्या फूड मिल पाता? सनलाइट से क्या बनता है? फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, और भी बहुत सारे काम होते हैं सनलाइट से, तो वो कुछ भी नहीं हो पाता अगर सन ही नहीं होता तो। ठीक है, सॉइल से भी बहुत कुछ होता है। लैंड ही नहीं होती तो हम रहते कहाँ? ठीक है, एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? जो हमें क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है। कोई भी चीज़ हमें सराउंड कर रही है उसको क्या बोल रहे हैं? हम इन्वायरमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, इट एक्ट एज अ लाइफ सपोर्टिंग यूनिट। अब ये लाइफ सपोर्टिंग यूनिट क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड अस एवरीथिंग लाइक फूड, वाटर, एयर एक्सेट्रा दैट इज इम्पोर्टेंट टू अस फॉर आवर सर्वाइवल। क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है? इन्वायरमेंट में वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, यानी कि जो हमें क्या कर रही है? कवर कर रही है। और कवर कौन कर रही है? एयर कवर कर रही है। तो एयर भी एक तरह से क्या है? एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। तो एयर क्या है? हमारे लिए नेसेसरी है। अगर एयर ही नहीं होगी तो क्या हम ब्रीथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो इन्वायरमेंट है ये हमारी क्या है? लाइफ सपोर्टिंग यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर क्या होता है? इट इज़ अ यूनिट कंप्राइजेज ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। एंड द एटमॉस्फेयर इन विच वी लिव, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसमें एयर प्रेजेंट रहती है। हाइड्रोस्फेयर जिसमें वाटर बॉडीज आती हैं। एंड लिथोस्फेयर जिसमें लैंड्स आती है। जो हमारा अर्थ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर में तो एयर प्रेजेंट रहेगी, हाइड्रोस्फेयर में वाटर बॉडीज आएंगी, लिथोस्फेयर में लैंड्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बायोस्फेयर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? बायोटिक एंड अबायोटिक। और ये बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? बायोटिक मीनिंग जिसमें सारे लिविंग फॉर्म्स हो। लिविंग फॉर्म्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, ये सब क्या है? लिविंग बींग्स है। ठीक है, अब अबायोटिक क्या होता है? जिसमें नॉन लिविंग फॉर्म्स आ जाए। नॉन लिविंग फॉर्म्स यानी कि एयर, वाटर और लैंड, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर एयर नहीं होती तो क्या एनवायरनमेंट होता? नहीं होता। तो क्या हम सर्वाइव कर पाते? नहीं होते। अगर ह्यूमन बींग्स ही नहीं होते, प्लांट्स ही नहीं होते, एनिमल्स ही नहीं होते तो क्या इनकी कोई ज़रूरत पड़ती? एयर और ये वाटर है, क्या ये कोई मायने रखते? नहीं रखते, क्योंकि जहाँ पर ह्यूमन बींग्स ही नहीं है, प्लांट ही नहीं है, एनिमल ही नहीं है, तो वहाँ पर एयर और वाटर क्या करेंगे? है ना। इसलिए क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट का एक फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के भी 2 टाइप्स होते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल वो होते हैं जिनको हम यूज़ करते जाएं और वो एक दिन ख़त्म हो जाए, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल। अब इसमें एग्जॉस्टिबल में मैंने वाटर एग्जाम्पल लिखा है। ये वाटर ही
एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कैसा है, एग्जॉस्टेबल है। अगर हम वाटर को कंटिन्यूसली बेमतलब की ही यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन वाटर ख़त्म हो जाएगा और हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। सो ये कैसा है, एग्जॉस्टेबल है। इनएग्जॉस्टेबल, जिसको हम जितना मर्जी यूज़ कर ले वो ख़त्म नहीं होता है, जैसे कि सनलाइट, सोइल, एयर, ये क्या है, हम इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं और फिर भी ये ख़त्म नहीं होते, तो ये कैसे हैं, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या होता है, आपको पता ही है, आपके अर्थ है, अर्थ में एटमॉस्फेयर्स की लेयर होती है, जो अर्थ के जो पास वाली जो लेयर होती है उसको ट्रोपोस्फियर, इसके ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर वाली मेसोस्फियर और उसके ऊपर वाली थर्मोस्फियर और ये एक्सोस्फियर। तो ये सारी क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। तो सबसे अर्थ के जो पास में होती है वो कौन सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर होती है, जिसके अंदर क्या कंटेन रहती है, एयर कंटेन रहती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर। एयर क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो एयर होती है उसमें गैसेस के क्या रहते हैं, मिक्सचर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब वो कौन कौन सी गैसेस है जो एयर में प्रेजेंट रहती है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में कितने परसेंट है, 78% है। ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में कितने परसेंट है, 21% है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में 0.03% है। ठीक, और वाटर वेपर्स भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। इनके अलावा डस्ट पार्टिकल भी हैं और गैसेस लाइक मीथेन एक्सेट्रा इन ट्रेसेस अमाउंट में मीथेन वगैरह भी हमारे एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि वीनस एंड मार्स पर कोई लाइफ नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है कि वीनस एंड मार्स पे कोई भी लाइफ नहीं है? क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और हमें सर्वाइव रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जब वीनस एंड मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हम वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वहाँ हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है यूकैरियोटिक। एंड अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में आ कहाँ से रही है, जो 0.03% है, ये हमारे इन्वायरमेंट में कहाँ से आ रही है? तो आपको पता है जो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल है वो ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। और जब वो ग्लूकोज को आप ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, यानी कि एयर में चली जाएगी। और जब भी हम कोई सब्सटेंस को कंबशन करते हैं या जलाते हैं तो उससे भी क्या रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर भी जब लग जाती है तो उससे भी क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब देखो इतने सारे सोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए ना। हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इतनी कम क्यों है, हालांकि हम तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि हमारे अर्थ पे प्लांट्स प्रेजेंट है और प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि फूड में, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज। ठीक है, और क्या रीज़न है, जो मैरीन एनिमल्स हैं वो कार्बोनेट को डिज़ोल्व करके, सी वाटर में कार्बोनेट को डिज़ोल्व करके अपने शेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में कम है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, कम है। अगर ज़्यादा हो जाती, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है तो यानी कि हम कह सकते हैं वहाँ कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। कार्बन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम सर्वाइव भी नहीं कर पाते। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या आज हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। किसकी रीज़न से, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से। ठीक है, और इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन हमारे इन्वायरमेंट में कितनी है, 0.03%, और उसका रीज़न क्या है, ये लिखा हुआ। ठीक है, सो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किस में हेल्प करता है, इट हेल्प इन क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, यानी कि डे के टाइम और नाइट के टाइम टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है सेम, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा हॉट होती है डे में। तो इस तरह से जो एटमॉस्फेयर है वो टेम्परेचर को क्या रखता है, स्टेडी रखता है। ठीक है, इट कॉजेज विंड टू ब्लो, दैट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। एटमॉस्फेयर की वजह से ही विंड का क्या होता है, फ्लो होता है, ब्लो होता है। ठीक है,
इट कॉजेज रेन, और एटमॉस्फेयर की वजह से ही क्या आती है, रेन आती है। ये कैसे होता है अभी हम देखेंगे। अब हमें पता है कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर है, किसकी, हीट की। तो जब एयर बैड कंडक्टर है हीट की, तो वो हीट को बाहर नहीं निकलने देगी। और आपको पता है जो आपका एटमॉस्फेयर है वो किससे सराउंड है, एयर से सराउंड है, और एयर कैसी है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर क्या फील है, हीट है। अब ये हीट को बाहर नहीं निकलने देगा, क्योंकि जो एयर है वो बैड कंडक्टर है हीट की, और ये एयर हीट को बाहर नहीं निकलने देगी। और जब ये बाहर नहीं निकलने देगी हीट को, तो डे टाइम पे इसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। और जब रात हो जाएगी, नाइट के टाइम पे बहुत ठंडी हवाएं चलती है, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है ये हीट को बाहर नहीं निकलने दे रहा, बाहर नहीं निकलने दे रहा। तो इसका मतलब वहाँ का नाइट के टाइम पे टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई मैं क्या बोल रही हूँ। जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, और एयर बैड कंडक्टर होती है हीट्स की। जब नाइट होती है तो नाइट में ये एटमॉस्फेयर एयर जो होती है ये हीट को बाहर नहीं निकलने देती। जब ये बाहर नहीं निकलेगी तो नाइट के टाइम भी इतना ज़्यादा कोल्ड फील नहीं होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यही बात मैंने लिखी है। फिर है एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द, ये सेम लिखा है। अब ये बोल रहा है कि जो मून है वहाँ पर इतनी ठंड क्यों रहती है, मतलब मून का जो टेम्परेचर है माइनस में होता है, तो वो माइनस में टेम्परेचर क्यों होता है। इसका रीज़न ये है कि मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण जो मून है वो इतना कोल्ड है। और जो हमारी अर्थ है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जो कि जिसके अंदर एयर प्रेजेंट है, और एयर बाहर हीट को जाने से रोकती है, जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ ये लिखा था कि इट कॉजेज रेन, रेन कैसे आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रेन फॉर्मेशन। रेन फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो जो सी है डे के टाइम पे क्या होगा, ये हॉट होगा। जो भी सी है ये क्या होगा, इसमें से जो वाटर है वो हॉट होने लगेगा, बॉईल होने लगेगा, और बॉईल होके वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, यानी कि वेपराइज होंगे। और ये वेपराइज जब होंगे तो ये क्या करेंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन कर देंगे। और जब ये क्लाउड हैवी हो जाएगा, हैवी होने के बाद ये रेन की फॉर्म में अर्थ पर आ जाएगा। इस तरह से रेन फॉर्म्ड होती है, ठीक है। सभी को पता है कि रेन फॉर्म कैसे होती है, वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट करने के बाद ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है, वेपर्स कंडेंस हो गई। वेपर्स कंडेंस होने से क्या बनते हैं, क्लाउड बनते हैं। और जब क्लाउड में हैवीनेस आती है तो वो रेन की फॉर्म में निकलती है, वाटर की फॉर्म में निकलता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा था लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। ये लैंड ब्रिज क्या होता है और सी ब्रिज क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है लैंड ब्रिज, ठीक है। जो कोस्टल एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया, वहाँ पर ये मेनली देखने को मिलता है क्या, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। यहाँ पर ब्रिज का मतलब क्या है, विंड्स। क्या मतलब है, विंड्स, ठीक है। अब देखिए ये आपकी क्या है, लैंड है, और ये आपकी क्या है, वाटर बॉडीज है, यानी कि सी है ये आपकी। डे के टाइम पे क्या होगा, डे के टाइम पे ये जो लैंड है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है, मतलब लैंड्स पे क्या रहती है, सोइल प्रेजेंट रहती है, और सोइल बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा हॉट होती है, बहुत जल्दी हॉट होती है, ठीक है। तो सन की जब लाइट पड़ेगी तो ये जो सॉइल है, ये जो लैंड है, ये क्या हो जाएगी, जल्दी हॉट हो जाएगी, फास्ट हॉट। और ये जो वाटर है ये धीरे धीरे हॉट होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, तो ये स्लोली होगा। अब देखिए कि जो सॉइल है वो जल्दी क्या हो गया, हीट हो गया। अब हीट होने की वजह से इसके पास वाली जो एयर है, सॉइल के पास वाली, या हम कह दें लैंड के पास वाली जो एयर है वो क्या होगी, वो भी वार्म होगी। तो लैंड के पास वाली एयर क्या होगी, वार्म होगी। और वार्म होने के बाद आपको पता है वो कैसी हो जाती है, लाइट वेट हो जाती है। एयर कैसी हो गई, अब लाइट वेट हो गई। जब कोई चीज़ लाइट वेट हो जाती है तो वो क्या ऊपर की तरफ मूव करती है, यस बिल्कुल करती है। जब कोई चीज़ लाइट वेट हो जाती है तो उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है और वो ऊपर की तरफ मूव करती है। तो ये वार्म एयर अब ऊपर की तरफ मूव करेगी, और ऊपर की तरफ मूव करेगी तो वहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, वहाँ लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा,
ठीक है। अब ये वाटर बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ जो है वो बहुत स्लोली हीट होती है, बहुत स्लोली हॉट होती है, गर्म बहुत धीरे धीरे होती है। लैंड है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो एयर है वो हीट नहीं हुई, वो गर्म नहीं हुई। जब वो हीट नहीं हुई तो वो ऊपर की तरफ नहीं उठेगी, ऊपर की तरफ राइज नहीं करेंगी, और जब वो राइज नहीं करेगी तो वहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, वहाँ हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। और आपको पता है जो एयर होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ये वाली जो एयर है वो अब कहाँ से कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि सी की तरफ से किधर जाएगी, लैंड की तरफ जाएगी। और आपको पता है जो हीट है जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ सी पर हाई प्रेशर जनरेट हुआ और लैंड पर क्या कौन सा प्रेशर जनरेट हुआ, लो प्रेशर जनरेट हुआ। अब जो एयर होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। अब क्योंकि जो एयर है वो लैंड की तरफ मूव कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। समझ में आया मैंने क्या बताया, एट द टाइम ऑफ द डे जो लैंड है वो बहुत जल्दी बहुत फास्टली हीट होती है एज़ कंपेरिजन टू सी। अब जब ये लैंड है बहुत जल्दी वार्म होगी तो इसके पास की जो एयर है वो वार्म होकर लाइट वेट हो जाएगी, और लाइट वेट होकर ऊपर की तरफ राइज करेगी। राइज करने के बाद ये जो सी है ये बहुत यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अब ये जो सी है ये बहुत जल्दी वार्म नहीं होता है, वार्म नहीं होगा तो यहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा। देन द एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड क्योंकि जो एयर है वो सी से लैंड की तरफ जा रही है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। जस्ट इसका अपोजिट क्या है, सी ब्रिज है। सी ब्रिज देखो, अब ये सी ब्रिज कब देखने को मिलता है, एट द टाइम ऑफ नाइट। ये आपकी लैंड है, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, सी ब्रिज, ठीक है। ये आपकी क्या है, लैंड है, और ये क्या है, सी है, ठीक है। अब नाइट के टाइम, अब देखो ये जो लैंड है ये तो बहुत वार्म है, और ये क्या हो गई, मतलब ये कम वार्म हुई थी, लेस वार्म है, लेस हॉट है, ठीक है। लेकिन नाइट के टाइम पे क्या होता है, जो लैंड है वो जल्दी गर्म होती है ना, तो जल्दी ही ठंडी होती है, ठीक है। अगर लैंड बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी वार्म होती है, तो ये बहुत जल्दी कूल भी होती है। तो इसलिए नाइट के टाइम पे सबसे जल्दी कौन कूल हो जाएगी, लैंड। अब ये वार्म थी, अब ये कैसी हो गई, कूल हो गई बहुत जल्दी। लेकिन जो वाटर है वो कैसा था, हॉट था, और वाटर कोल्ड होने में टाइम लगाता है, ठीक है। तो अब इसको कोल्ड होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो अब यहाँ से एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई। क्यों, एयर यहाँ सी के पास वाली जो एयर थी वो कैसी है, वार्म है, नाइट के टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ अब एयर कैसी है, वार्म है, और यहाँ के पास वाली एयर कैसी है, कोल्ड एयर है, ठीक है। अब ये वार्म एयर है तो ये ऊपर की तरफ राइज करेगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर जनरेट होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा। अब क्योंकि ये कोल्ड एयर है तो ये ऊपर की तरफ राइज नहीं करेगी। जब ये ऊपर की तरफ राइज नहीं करेगी तो यहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ हाई प्रेशर जनरेट होगा। और आपको पता है जो एयर होती है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो ये जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। जो विंड्स चलेंगी अब वो कहाँ से कहाँ चलेगी, लैंड से सी की तरफ चलेगी। अब क्योंकि जो सी की तरफ जा रही है एयर विंड्स, तो उसको क्या बोलेंगे, सी ब्रीज बोलेंगे, क्योंकि जो हवाएं हैं वो लैंड की तरफ से चल रही है और सी के पास जा रही है, इसलिए इसको क्या बोला है, सी ब्रिज। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैंड ब्रिज क्या होती है और सी ब्रिज क्या होती है। लैंड ब्रिज वो होती है जहाँ से लैंड की तरफ एयर आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज, और अगर सी की तरफ एयर आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सी ब्रिज। और सी ब्रिज कब देखने को मिलता है, एट द टाइम ऑफ नाइट, और लैंड ब्रिज कब देखने को मिलता है, एट द टाइम ऑफ डे, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा, एटमॉस्फेयर के इंपॉर्टेंस क्या थे, एंड ऑल्सो वी हैव स्टडी अबाउट द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट एंड एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल कंपोनेंट, एंड ऑल्सो वी हैव स्टडी अबाउट द
एयर विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, तो वो हीट को नाइट के टाइम बाहर नहीं निकलने देगी, अर्थ से, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देगी। जब हीट बाहर नहीं जाएगी तो नाइट के टाइम पे उसका टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।